हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज आवर कंट्री इंडिया। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। तो इंडिया एक ऐसा देश है जिसका जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय लॉफ्टी हिमालयाज। तो उत्तर में जो है हमारे जो हिमालयाज हैं वो, तो उत्तर में जो हिमालयाज हैं वो बहुत ही ऊंचे और अडिग हैं। ठीक है, चलिए। और अरेबियन सी इन द वेस्ट, पश्चिम में क्या है हमारा? अरेबियन सी है। पूरब में, ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। और इंडियन ओशियन हमारे दक्षिण साइड में है इंडिया के। ये सारे जो है ना, ये दिखाता है कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है वो वास्ट है और काफ़ी वैरायटी है। तो इंडियन ओशियन जो साउथ में है, इट वॉज द सोर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला जो है उसके समझिए सोर्स को धोने का काम करता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये लोअर पोर्शन ऑफ इंडिया है, तो ये है अपना इंडियन पेनिनसुला, लोअर पोर्शन ऑफ इंडिया। क्योंकि पेनिनसुला का मतलब होता है, पेनिनसुला जो होता है वो होता है पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। तो पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला जो है वो 3 तरफ से, पहला, दूसरा और तीसरा, इधर अरेबियन सी पहला और दूसरा इधर बे ऑफ बंगाल और थर्ड इधर नीचे में इंडियन ओशियन। 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है ये हमारा एरिया, गुजरात के नीचे वाला पोर्शन और इधर अपना पश्चिम बंगाल के नीचे वाला पोर्शन। तो इसे इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। और यहीं पे हमारा है पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, तो पेनिनसुला का मतलब ही होता है कि जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो वो एरिया और पीस ऑफ लैंड। तो इंडियन पेनिनसुला हमने देख लिया। तो उसके सोर्स को वॉश करने का काम करता है कौन? इंडियन ओशियन वॉज द सोर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला। चलिए आगे देखते हैं, इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया हैज एन एरिया, कितना एरिया है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये हुआ हमारा टोटल एरिया ऑफ इंडिया, जिसमें कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। कश्मीर हमारा यहाँ पर है, कन्याकुमारी हमारा यहाँ पर है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है? इट इज 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर हमारा एक्सटेंशन है यहाँ से वहाँ तक। इसी तरह से ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंट में कहाँ से कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक। कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और इधर कच्छ। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है एक्सटेंशन, ये हमारा है टोटल 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, ये 3200 था। तो एक चीज़ और देखिए, हमारा जो नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा है 3200 किलोमीटर, और ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन जो है वो है कम, 300 किलोमीटर कम है, दैट इज 2900 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द लोफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेटू सरफेस, द कोस्ट्स, द आइलैंड्स, ये क्या दिखाता है? दिस प्रेजेंट ए डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। क्या दिखाता है? कि लैंडफॉर्म्स का विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। जरा सा मैप पे नज़र डालते हैं। ये देखिए, ये हमारा हिमालयाज हो गया इन द नॉर्थ, ये देखिए थार डेजर्ट हो गया। ठीक है, और ये एरिया हो गया प्लेन, दिस इज द गैंगेटिक प्लेन। ये कोस्टल एरिया हो गया हमारा, है ना। ये आइलैंड्स हो गए 2, लेफ्ट और राइट, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और ये प्लेटू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देयर इज ए वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स।
in India. Or we can say there is a diversity of landforms. Okay, okay, diversity of landforms in India. There is a great variety in climate, vegetation, wildlife as well as language and culture. और हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे यहाँ पे क्लाइमेट भी की भी वैरायटी है, वेजिटेशन भी बहुत सारे वैरायटी है, वाइल्ड लाइफ जो हमें पाए जाते हैं इन इंडिया उनकी भी वैरायटी है, और कई कई अन्य अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर्स भी हमें हमारे देश में देखने को मिलता है. तो लैंग्वेज एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे देश में देयर इज ए ग्रेट वैरायटी. ओके, इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड, हम क्या देखते हैं इस डाइवर्सिटी में क्या मिलता है हमें, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी वी हैव यूनिटी, हम में एकता है. और ये किससे रिफ्लेक्ट, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस, और ये हमारे परंपरा में ये चीज जो है रिफ्लेक्ट होता है. हमारे परंपरा में है कि हम एक साथ रहें, यूनिटी बना के रहें, चाहे हम कितने भी भिन्न भिन्न तरह के हों, हमारी भाषाएं भिन्न भिन्न हो, हमारे कल्चर विभिन्न हो, लेकिन हमारी परंपरा एक ही है और वो है यूनिटी की. ठीक है, तो यही परंपरा जो है, दिस ट्रेडिशन बाइंड अस इन वन नेशन, हमें एक नेशन के सूत्र में बांध के हमें रखता है, दिस ट्रेडिशन एंड ड्यू टू यूनिटी. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो अभी जनवरी 2020 में पहुंच गया है मोर देन 138 करोड़. कितना है? 138 करोड़, एंड इट इज इंक्रीजिंग टिल जनवरी 2020. it is 138 crores and it is ever increasing day by day. And the present scenario is that the India is second most populous country. After which country? After China. चाइना एक नंबर पर है, एक नंबर पे चाइना पॉपुलेशन में है, तो 2 नंबर पे हमारा इंडिया आता है पॉपुलेशन वाइज. ठीक है, वी आर ऑक्यूपाइंग सेकेंड पोजीशन पॉपुलेशन वाइज. चलिए अब देखते हैं लोकेशनल सेटिंग्स. ठीक है, लोकेशन क्या है इंडिया का उसके बारे में देखते हैं. इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर. कैसे? ये सपोज हमारा अर्थ है, इक्वेटर जो है 2 भाग में जो है वर्ल्ड को, हमारे अर्थ को डिवाइड करती है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर. उसी तरह से जो एक्सिस है हमारा, अर्थ का एक्सिस, वो भी अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है. वन इज ईस्टर्न एंड अदर इज वेस्टर्न. ये हो गया ईस्टर्न और ये हो गया हमारा नॉर्दर्न. अब ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये वाला, दिस इज नॉर्दर्न एज वेल एज ईस्टर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, और इसी हेमिस्फेयर में लाई करता है हमारा इंडिया, समवेयर हियर. ओके, तो इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री. जो हमारा भारत है उसके ऑलमोस्ट बीच से, मीन्स यहां से पास करता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. चलिए आगे देखते हैं. फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट नॉर्थ टू साउथ, दिस इज साउथ टू नॉर्थ. mainland of India extends between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitudes. ठीक है, मैं एक रिप्रेजेंटेशनल पिक्चर बना रहा हूँ इंडिया का, दिस इज नॉट एक्यूरेट, फास्ट समझाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ ये है हमारा साउथ
और ये है हमारा नॉर्थ। साउथ में हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और नॉर्थ मोस्ट जो है वो हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये एक्सटेंट है हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसको भी देख लेते हैं। ईस्ट फ्रॉम वेस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो वेस्ट में हमारा यहां से यहां, वेस्ट में हमारा कितना लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है हम लोग, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सटेंशन है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, वो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बोल देता हूं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वेस्ट टू ईस्ट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, कितना टोटल है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये कितना है इफेक्टिवली 29 डिग्री के लगभग। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे 29 डिग्री के लगभग आएगा, 29 डिग्री अबाउट। वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम, लॉन्गिट्यूड के कारण क्या होता है, देयर इज, हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो जब लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आएगा 29 डिग्री का, तो जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इन दोनों के टाइम में हमें अंतर नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों टू एक्सट्रीम पॉइंट्स वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के टाइम में देयर विल बी देयर डिफरेंस इन द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस। तो लोकल टाइम कैसे चेंज होता है, फॉर एवरी 4 मिनट्स चेंज हो जाता है, फॉर एवरी 1 डिग्री चेंज इन लैटिट्यूड। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होगा तो कितना मिनट का अंतर आ जाएगा 4 मिनट्स का। अब आप सोचिए कि 29 डिग्री में अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, ये वही है, द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 आवर्स। इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में 2 घंटे का अंतर पड़ेगा। तो इसका इंटरप्रिटेशन एक और तरीके से निकाल सकते हैं, सनराइज के हिसाब से समझ के देखते हैं कि सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर, 2 घंटा पहले ही सूर्योदय हो जाता है ईस्ट में, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में, देन इन द वेस्ट दैट इज गुजरात। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, लोकल टाइम के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस आएगा। तो यदि सनराइज अरुणाचल प्रदेश में यदि सपोज 4 बजे हो रहा है, तो गुजरात में होगा 6 बजे, 2 आवर्स का डिफरेंस। ठीक है, इतना अंतर पड़ता है क्योंकि ड्यू टू वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लोकल टाइम लॉन्गिट्यूड जो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो नियर इलाहाबाद मिर्जापुर इन यूपी, वहां से ये पास करता है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू दिस। इसको हमने क्या लिया है, आवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज, क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, क्योंकि इस मेरिडियन को हमने स्टैंडर्ड माना है फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
और ये हमारा है स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा लोकेशनल सेटिंग्स खत्म। अब आते हैं इंडिया के पड़ोसी देश, इंडियाज नेबर्स। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कितने हैं, 7 कंट्रीज हैं इंडिया के नेबर्स जो शेयर करते हैं लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया, जिन जो लैंड बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं वो कौन कौन से 7 कंट्रीज हैं जो शेयर करते हैं लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। यहाँ है अपना पाकिस्तान, यहाँ पे आता है सेकंड नंबर अफगानिस्तान, इधर आ गया अपना चाइना, यहाँ पे आ गया नेपाल, यहाँ पे आ गया भूटान, इधर आ गया म्यांमार और ये हो गया बांग्लादेश। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए 7 कंट्रीज जिनके साथ इंडिया जो है अपना लैंड शेयर करती है, लैंड बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमारे वो 7 कंट्रीज कौन कौन हैं जो शेयर करते हैं लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। अब आगे देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी। अब इन 7 देशों में से कितने कंट्रीज हैं जिनको ओशियन या सी का एक्सेस नहीं है ना। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये है अपना इंडिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार जिसको बर्मा कहते थे, बांग्लादेश। तो इसमें देखिए पाकिस्तान को तो एक्सेस है, ठीक है, अफगानिस्तान को एक्सेस नहीं है, बहुत छोटा सा बाउंड्री यहाँ पे मिलता है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान को एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो एक हमारा एक हो गया, अफगानिस्तान हमारा 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए चाइना को यहाँ पे एक्सेस है तो चाइना नहीं हुआ। नेपाल इज ऑल्सो लैंड लॉक्ड कंट्री, नेपाल, तो नेपाल हमारा हो गया 2। भूटान को भी एक्सेस नहीं है किसी ओशियन या सी का, तो ये हो गया 3। फिर म्यांमार का देखिए है, बांग्लादेश को भी है, तो ये भी नहीं हुआ। तो टोटल हमारे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, 3 हैं जिनको एक्सेस नहीं है लैंड, ओशियन और सी का। बाकी किन किन को है, बाकी 4 जो बचे, दैट इज पाकिस्तान को एक्सेस है 4था, चाइना को है 5वां, म्यांमार को है 6ठा और बांग्लादेश को है 7वां। तो 7 में से 3 जो है इनको ओशियन और सी का एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, देयर आर 3 कंट्रीज, 3 कंट्री ऐसे हैं, कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। ये 3 जो हैं इनको दे डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर्स। 2 और कंट्रीज हैं जो हमारे आइलैंड नेबर्स हैं, पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। ठीक है, ये 2 हमारे क्या हो गए, आइलैंड नेबर्स। ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पार्क स्टेट। ठीक है, इसको देख लेते। सबसे पहले हम लोकेट करते हैं कि हमारे जो आइलैंड नेबर्स कौन कौन है। पहला है ये श्रीलंका और दूसरा है ये मालदीव्स। ये दोनों हमारे हो गए आइलैंड नेबर्स। ये देखिए, ये है मालदीव्स और ये है श्रीलंका। ठीक है, अब पाक स्टेट जो है ना वो यहाँ पर है, इस जगह पे। मैं इसे दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस जगह पे है पाक स्टेट जो कनेक्ट करता है इंडिया, श्रीलंका और इंडिया को। तो इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे दिस इज पाक
स्ट्रेट, STRAIT, पाक स्ट्रेट। इट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, चलें आगे। अब देखते हैं हम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, कोई शक नहीं है, अभी तक वही पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस आवर कंट्री इज डिवाइडेड इन 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, बट दिस इज नॉट द सिचुएशन नाउ। जब ये एनसीईआरटी में दिया गया है तो उस समय 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन इन अक्टूबर नवंबर 2019 रिसेंटली कुछ फेरबदल हुए हैं इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहले 29 स्टेट्स थे, उसमें से क्या हुआ, एक स्टेट माइनस हो गया जो है जम्मू एंड कश्मीर, ये निकल गया, तो कितने स्टेट्स बचे, 28 स्टेट्स। ठीक है, सो सिंपल। अभी कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स। ठीक है, अब देखिए, ये एनसीईआरटी जब लिखी गई थी ना, तो जो पहले हमारे थे 7 यूनियन टेरिटरीज, 7 यूटीज। इसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जब निकला तो वो 2 यूनियन टेरिटरीज में टूटा। एक यूनियन टेरिटरी था जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और एक जो पहले जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था लद्दाख, ये भी एक यूनियन टेरिटरी अलग से बना। ठीक है, तो 7 + 2 कितना हो गया, 9। ठीक है, तो इस समय ये एनसीईआरटी लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है 9। बट इसके बाद क्या हुआ कि पहले से एक 2 यूनियन टेरिटरी थे, और दमन एंड दीव, एक ये था और एक था दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, ये 2 यूनियन टेरिटरी थे, फर्स्ट एंड 2, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इसको। तो 9 - 1 हो गया 8 यूनियन टेरिटरी। तो अभी कितने हैं हमारे प्रेजेंट सिचुएशन, 29 नहीं है, 28 है, और 9 यूनियन टेरिटरी नहीं है, कितने हैं, 8 हैं। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज अभी इंडिया में प्रेजेंटली क्लासिफाइड है। ठीक है, दिल्ली इज आवर नेशनल कैपिटल, ये सब जानते हैं, दिल्ली हमारा राष्ट्रीय राजधानी है। States have been formed mainly on which basis? Linguistic basis. That is the basis of languages. भाषा के आधार पे, linguistic basis, भाषा के आधार पे हमारे राज्य जो हैं इनको अलग अलग डिमार्केट किया गया है।